हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिनव सिंह। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो जैसे लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन से थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और फिर इसके अपोजिट होते चले गए थे। साइन का अपोजिट था कॉसेक एंड कॉस का था सेक और लास्ट में टैन का था कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में कुछ इनकी बेसिक वैल्यूज होती हैं, जैसे 0 डिग्री, फिर इसके बाद ये 30 डिग्री की, देन इसके बाद 30 के बाद 60 डिग्री एंड 60 के बाद 90 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री भी है। 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो मैं जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, देन cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 45 और cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। वैसे सिमिलरली cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जो इसमें sin 30 की होती है, वही cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक। और वैसे ही इसमें cos 90 जो होता है, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। ठीक। और tan 0 की, अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है 0, tan 0 0 होता है एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एंड tan 45 1 होता है एंड tan 60 डिग्री होता है √3 और tan 90 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कह रहा है या नॉट डिफाइंड। ठीक। और बाकी सब जो वैल्यूज होती है सब इनकी अपोजिट होती है। जैसे साइन 0 की अगर हम बात करें तो साइन 0 जो होता है, साइन साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो जैसे 0 है तो 0 अपॉन इसमें 1 है तो 1/0 उल्टा हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कॉसेक इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 ऐसे 1/2 था तो कॉसेक 30 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/1 या 2 कह देंगे। साइन 45 1/√, था कॉसेक 45 √2 हो जाएगा एंड साइन 60 डिग्री √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक। ये 90 डिग्री है तो ये 1/1 होगा, उल्टा होगा तभी ये 1 ही रहेगा। ठीक। वैसे ही सेक का भी हो जाएगा, कॉट थीटा की भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो वैल्यूज लगभग एक नॉर्मल वैल्यूज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में होती हैं। कुछ स्पेशल वैल्यूज भी होती हैं जो हम लोग को याद रखना जरूरी है। जैसे देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, tan 75 डिग्री की वैल्यू एंड cos 15 की वैल्यू। तो ये सब एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में मेंशन नहीं होती हैं और क्वेश्चंस में आ जाती है तो इनको हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आती है, अगर हम बात करें साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 75 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 + 1/2√2। ठीक है। वैसे ही अगर हम cos 75 डिग्री की वैल्यू बात करें तो cos 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है, इसी में बस माइनस लग जाता है, √3 - 1/2√2। ठीक। जो साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही हमारी cos 15 की वैल्यू होती है और जो cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो हमारी sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक। वैसे ही अगर हम tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? जैसे मैंने बताया था कि जो tan थीटा था, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ऐसे अगर tan 15 डिग्री अगर हम निकालना चाहेंगे तो tan 15 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin 15 डिग्री की जो वैल्यू और cos 15 डिग्री की वैल्यू। तो sin 15 क्या है? √3 - 1/2√2 अपॉन cos 15 की वैल्यू क्या थी? √3 + 1/2√2। तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी √3 - 1/√3 + 1। तो ये sin 75, cos 75 और tan 75 की, tan 15 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक। वैसे अगर tan 75 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो tan 75 डिग्री क्या होता है?
इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको tan 75 को हम लोग tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अभी एक फॉर्मूला है इसमें लगेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, वो भी बताएंगे आगे कि काफी सारे फॉर्मूलेज हैं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो इसमें लगा देंगे तो जैसे tan a क्या हो, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, तो tan a, ठीक, tan a क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मतलब tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू उन्होंने लिखी थी, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ठीक, वैसे 1 माइनस ये tan 45 1 होता है, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो tan 75 डिग्री की वैल्यू है। ठीक, वैसे ही साइन में भी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर हम देखें तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे हम साइन की बात करें तो साइन में कुछ वैल्यू होती है, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है, वो होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4 होती है। वैसे ही साइन 18 के बाद आती है cos 36 की वैल्यू। cos 36 जो होता है वो √5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है। तो ये वैल्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वैल्यूज क्या होती है नॉर्मली निकाली नहीं जा सकती इतनी जल्दी, बिना ट्रिग्नोमेट्री के अगर शीट ना दी जाए तो इनको हम लोगों को रिमाइंड करना ही पड़ता है। ठीक, साइन 18 डिग्री का cos 36 डिग्री की, तो ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं कुछ। और फिर इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे अब हम आपसे कहें कि साइन अगर अंदर माइनस थीटा लिखा है या साइन माइनस 35 कुछ भी अगर हो तो साइन माइनस थीटा होता है, वो होता है हमारा माइनस का साइन थीटा। ठीक, वैसे अगर हम cos की बात करें तो cos माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक, tan माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है माइनस tan थीटा। ठीक, वैसे इनका अपोजिट हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा। कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, cos का होता है सेक, सेक माइनस थीटा जो होता है वो हो जाएगा सेक थीटा, केवल पॉजिटिव सेक थीटा। एंड tan का उल्टा होता है cot, तो cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा। ठीक, इवनली अगर बात की जाए तो cos और sec को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। अगर जल्दी जैसे अगर आपको ब्रैकेट में दिया साइन -45 या साइन -180 डिग्री, तो ब्रैकेट में अगर जो होता है साइन है तो वो निगेटिव पहले आ जाएगा और बाकी cos और sec में क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। बाकी अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट जैसे कल पढ़ाया था तो उसमें अगर हैवी वैल्यूज दी गई हो जैसे 545 या 570 या 120 डिग्री वैल्यू दी गई तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे अगर हम लोग साइन सिंपल से एक वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लोग कहें कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू का निकालनी है, तो साइन 120 तो भी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी तो उसमें 120 तो नहीं आता है, तो उसमें केवल 0, 30, 60 या 90, 45 यही सब आते हैं। तो अब इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन को ब्रेक कर लेंगे, साइन ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में ब्रेक हो जाएगा। ठीक,
और एक तरीके से इसको हम थीटा को थीटा माने तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? पहली बात तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सिंपल सी बात है, 90 क्या होता है? चेंज होगा। 90 है तो साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। और थर्ड इज साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा के कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? साइन 90 प्लस थीटा हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो भी cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक। वैसे ही अगर हम लोग tan 570 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, tan 570 डिग्री, तो tan 570 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे tan 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक। अब ना तो ये 180 है ना 360 है, तो अब क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग tan, अच्छा 540 डिग्री है, तो 540 की अगर हम बात करें तो 540 जो होता है वो 180 डिग्री का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो 180 डिग्री का मल्टीपल हो तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक। तो 3 इंटू अगर करेंगे 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 180 का मल्टीपल हमने बताया था कि जो 180 का जो मल्टीपल होता है वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब tan का तो tan ही रहेगा। और ये 180 प्लस थीटा है, tan 180 प्लस थीटा किसमें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो tan 180 प्लस थीटा लगभग क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। ठीक। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक। तो ये हमारा हो गया। वैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि तो एक क्वेश्चन जैसे हम लोग कहें कि cos 1020 डिग्री का वैल्यू निकालें, इसके का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा? तो cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? cos, ठीक, इसको ब्रेक करना है, इसको भी मल्टीपल बनाना है, तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री किसका? अगर हम इसको हम लोग ऐसे लिख लें 180 माइनस 1080 माइनस क्या कर लें 60 डिग्री। ठीक। 180 माइनस 60 डिग्री अगर हम लिख लें, ठीक, तो 180 किसका मल्टीपल होता है? 180 अगर बात करें तो ये हमारा जो होता है वो अगर 18 सिक्जा होता है 108, और 18 सिक्जा, और अगर 360 की बात करें तो 3 इंटू 360 जो होता है वो 1080 आ जाता है, तो इसको हम लोग 3 इंटू 360 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक। माइनस 60 डिग्री। ठीक। तो 3 इंटू 360 करेंगे 6 18 19, हाँ 1080 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा 1020 आ जाएगा। तो 360 डिग्री किसका है? 360 180 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है चेंज तो नहीं होगा, तो cos का क्या होगा? cos का cos ही रहेगा। ठीक। और sin cos 360 माइनस थीटा क्या होगा? cos 360 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारे ख्याल से cos 360 माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos और sec क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? cos और sec पॉजिटिव। तो cos 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा में cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 √3/2 था, cos 60 हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक। तो ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है। और भी हम लोग कई सारी वैल्यूज देख सकते हैं।